तो कभी सोचा है कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका सच में दोस्त थे भी या सिर्फ दो एवेंजर्स टीममेट जिन्हें साथ में दुनिया को बचाना था? तो जवाब इस वीडियो में है, पूरा देखना। तो हाँ, ये दोनों दोस्त थे, शायद उतने क्लोज नहीं जितना टोनी के लिए रोडी था या जैसे स्टीव के लिए बकी। यहाँ तक कि अगर एवेंजर्स की भी बात करें तो टोनी और ब्रूस बैनर या फिर कैप्टन अमेरिका और थॉर ज्यादा क्लोज लगते हैं। पर फिर भी ऐसा क्या था कि स्टीव एंड टोनी की बॉन्डिंग पूरे MCU की जान रही एक दशक से भी ज्यादा, यानी कि 10 सालों से भी ज्यादा। तो जब कहानी शुरू होती है एवेंजर फर्स्ट में, जब कैप्टन और टोनी मिलते हैं पहली बार, तो उनकी आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट था। और ये एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि कैप्टन के लिए दुनिया 70 साल आगे निकल चुकी थी, जहां उसके लिए किसी पे भी भरोसा करना आसान नहीं था। जब कैप्टन ने टोनी को पहली बार देखा तो उसने टोनी को बस एक $1 मिलियन सूट में एक घमंडी इंसान के रूप में देखा, जबकि टोनी के लिए कैप्टन के आदर्श एकदम खोखले थे। कैप्टन को किसी जंग में जान देना भी गवारा था, जबकि टोनी के लिए एक ही चीज मायने रखती थी, जीत, और उसमें जान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मानना था कि अगर जिंदा रहेंगे तभी हम जंग को जीत सकते हैं। और इसीलिए कैप्टन उसे एक स्वार्थी इंसान समझता था। पर जब न्यूयॉर्क बैटल के एंड में टोनी अपनी जान दांव पे लगा देता है तो कैप्टन जानता है पहली बार कि टोनी के पास सिर्फ लोहे का सूट नहीं बल्कि लोहे का जिगर भी है। और ये पहली बार था जब टोनी ने कैप्टन के दिल में अपनी जगह बनाई, हाँ, एक दोस्त की तरह ना सही पर एक ट्रू एवेंजर के रूप में। और इसके बाद जब कहानी एज ऑफ अल्ट्रॉन तक पहुंची तब भी टोनी एंड स्टीव एक दूसरे से ज्यादा एग्री नहीं करते थे। टोनी दुनिया के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता था क्योंकि उसे न्यूयॉर्क बैटल में इस बात का अंदाजा हो गया था कि असली खतरा इस दुनिया के परे है, यानी कि एलियंस का। जबकि कैप्टन का यकीन था कि जब भी किसी ने जंग शुरू होने से पहले उसे जीतने की कोशिश की है तो वो बस तबाही लाता है और मासूम लोग मारे जाते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही आइकॉनिक लाइन है और एक सोल्जर के रूप में कैप्टन के एक्सपीरियंस को भी दिखाता है। पर इसके बाद टोनी के हाथों एक सुरक्षा कवच की जगह बन गया अल्ट्रॉन, और कैप्टन ने टोनी को ये बात सबसे छुपाने के लिए बहुत ज्यादा गलत माना। पर साथ ही उसने टोनी के डर को भी समझा और ये कहकर उसके दिल का बोझ हल्का किया कि हम मिलकर लड़ेंगे और अगर हारे तो साथ मिलकर हारेंगे। और ये बात एक सच्चा दोस्त ही कह सकता है। और शायद यही बात थी कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड वाले सीन में कैप्टन कहता है कि आई विल मिस यू टोनी, और शायद ये बात स्टीव ने किसी और से कभी कही हो। और इसके बाद जब कहानी सिविल वॉर तक पहुंची तो कैप्टन ने सोकोविया समझौते को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अब अपने पिछले एक्सपीरियंस के चलते सरकार या फिर शील्ड पे भरोसा नहीं था। जबकि टोनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि एवेंजर्स के ऊपर भी एक काइंड ऑफ कंट्रोल हो ताकि वो किसी बैटल में दुनिया तबाह न कर दें। और कैप्टन ये जानता था कि अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है, पर उससे भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है अपने दोस्तों के खिलाफ खड़े होने के लिए। और वो टोनी के खिलाफ गया, पर टोनी को इस बात का दुख नहीं था क्योंकि वो कैप्टन के आदर्शों को जानता था। पर टोनी का दिल तो इस बात से टूट गया जब उसने जाना कि उसके माँ बाप को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि बकी बार्न्स था, और ये बात कैप्टन हमेशा से जानता था और उसने ये बात टोनी से छुपाए रखी। वो कैप्टन जो हमेशा टोनी को सीक्रेट्स रखने के लिए गलत ठहराता रहा। पर इससे भी ज्यादा टोनी के जख्मों पे नमक तब लगा जब वो कैप्टन से इसकी वजह पूछता है और स्टीव जवाब देता है कि बकी मेरा दोस्त था, और टोनी का जवाब था कि वो तो मैं भी था। और तब शायद पहली बार टोनी की आवाज और आंखों में इतना दर्द हमें दिखाई दिया। और यहाँ पता चलता है कि टोनी बाहर से कितना भी एरोगेंट और सख्त दिखे, पर उसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए परवाह थी और एक दोस्ती की उम्मीद। और कहते हैं ना, चोट वही पहुंचाते हैं जिनसे उम्मीद हो और जो अपने हो। खैर, अपना तो कैप्टन ने भी टोनी को माना। वो जानता था कि उसने टोनी का दिल दुखाया है, और सिविल वॉर के एंड में जो कैप्टन टोनी के लिए मैसेज भेजता है उसमें इस बात का पता चलता भी है, जहां वो टोनी को कहता है कि जब भी उसे कैप्टन की जरूरत होगी वो हमेशा वहां टोनी के लिए खड़ा होगा। और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और इसी वजह से एंड गेम में वो थैनोस से अलग अलग जंग लड़ते हैं और बुरी तरह हारते हैं। और यहाँ कैप्टन मानता है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा रक्षक एवेंजर टोनी लापता है और इसलिए पृथ्वी खतरे में है। और इसके बाद जब वो आखिरी में एंड गेम में मिलते हैं तो एक दूसरे से शिकायतें करते हैं पुराने दोस्तों की तरह, लेकिन एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ टाइम ट्रेवल के दौरान टोनी कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है, और कैप्टन का जवाब था यस आई डू। और ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं थी जो बुरे हालातों के चलते टूट जाए, खत्म हो जाए। और एक फ्रिक्शनल यूनिवर्स में ही सही, इनकी दोस्ती एक मिसाल बन के रही।